सर जी आंदोलनकारी नेता थे। सामाजिक और नीचे के लोगों को ऊपर उठाने वाले नेता थे। बिहार में या तो लालू यादव जी हो या नीतीश कुमार जी, सब लोगों को आगे बढ़ाने में हमारे नेता का अहम योगदान रहा। मुद्दों के आगे जिद न रखते और उनके पास ये जिद की आदत न होती तो शायद ये पिछड़ों का जो आरक्षण आप देखते हैं वो नहीं होता। भारत से एक बड़ा नेता चला गया, बड़ी क्षति हुई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेधड़क बात और मैं मौजूद हूं आरजेडी के कार्यालय के पास, जहां दिल्ली से पटना एयरपोर्ट शरद यादव की अस्थियां लाई गई हैं, जो कि खुद तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट से आरजेडी कार्यालय उनकी अस्थियां लाए हैं, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई थी। आरजेडी के काफ़ी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब यहां से बाई रोड उनको मधुपुरा, उनके लोकसभा चुनाव जहां उन्होंने पहली बार लड़ा था, वहां ले जाया जाएगा। बाई रोड जहाँ उनकी श्रद्धांजलि जब जा रही होगी तो आपको रोड पे काफ़ी जगह प्रबंध किया है कार्यकर्ताओं ने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो वहाँ से भी श्रद्धांजलि देते हुए वो पहुँचेंगे मधुपुरा और वहाँ उसके बाद उनको विसर्जित नहीं की जाएगी, उनकी अस्थियाँ मिट्टी में गाड़ दी जाएंगी। क्या कुछ कहेंगे, लोगों से भी बात करेंगे, कैसे नेता थे शरद यादव, क्या कुछ उनका किरदार रहा है, भूमिका रही है बिहार के प्रति, ये सब भी जानेंगे। तो आइए पहले बात करते हैं लोगों से। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, शरद जी जो थे कैसे नेता थे? शरद जी सामाजिक और नीचे के लोगों को ऊपर उठाने वाले नेता थे और बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के राजनीति में उनका दबदबा था। और जो लोग सदन पहुंचने का आशा नहीं देखता था वो लोग भी सदन उनके बदौलत पहुंच गया। बिहार में या तो लालू यादव जी हो या नीतीश कुमार जी, सब लोगों को आगे बढ़ाने में हमारे नेता का अहम योगदान रहा। तो एक बात बताइए, शरद यादव के जो गुजरे हैं, इससे बिहार को कितना नुकसान हुआ? बिहार के नए नवयुवाओं को काफ़ी हानि हुई है। अगर वो कुछ दिन और रह जाते तो बिहार की परिदृश्य काफ़ी बदली सी नज़र आती। उन्होंने हर तबके के लोगों को उचित सम्मान दिया। उनके पास हमारे जैसा अदना सा युवक भी उनके पास बैठ कर के उनसे बात कर लेता था और समझाते थे कैसे से कैसे करना है। सर, कहाँ से आप आ रहे हैं? मैं महनाड़ से हूँ, मेरा नाम डॉक्टर मल्लम कुमार मंगलम। तो यहाँ दूर आए थे आप श्रद्धांजलि देने? जी, मैं श्रद्धांजलि। सर, एक आखिरी सवाल, तेजस्वी जी से अब क्या उम्मीद है? तेजस्वी जी नौजवान हैं, उनसे लोगों को अपेक्षा है कि रोजगार मिलेगी, विधि व्यवस्था तंदुरुस्त होगी। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलें भी चालू करवाएंगे, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। सर, आपकी नज़र में शरद यादव की क्या भूमिका थी? शरद यादव की भूमिका बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उन्होंने जो कार्य किया है और निश्चित रूप से पूरा देश लाभान्वित रहा है। खासकर पूरा देश जानते हैं कि उन्हें मंडल मसीहा क्यों कहा जाता है। अगर शरद यादव मुद्दों के आगे जिद न रखते और उनके पास ये जिद की आदत न होती तो शायद ये पिछड़ों का जो आरक्षण आप देखते हैं वो नहीं होता और पिछड़ों की भागीदारी आज सत्ता में और सरकार में नहीं होती। जो स्थितियां सुधरी है वो कहीं ना कहीं उसमें एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ उनका जो एक एक्शन जो है। दूसरी बात है कि वो कभी भी भीड़ को देखकर राजनीति नहीं किए हैं। जब समय आया 2017 में आप सब ने देखा कि किस तरह से वो मुद्दों और के साथ में खड़े हुए, सारे लोग उनके पार्टी चले गई राजग के साथ में, लेकिन वो एक साथ अपने जगह पर खड़े रहे। जो पार्टी का जो फैसला था उसके साथ वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को भी यही बातें बताया करते थे कि राजनीति में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन आपको राजनीति में चुनाव लड़ने चाहिए, हार जीत अपनी जगह पर है, मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए। समाजवाद के प्रति वो हमेशा सजग किए और जो धार्मिक उन्माद है, जो धर्म के नाम पर जो देश में कई भाग में बांटा जाता है, लोगों को ठगा जाता है अंधविश्वास के नाम पर, इस पर हमेशा वो सजग करते रहे। और इतना ही नहीं, लोग तो तब तक कहते थे कि ये सिर्फ बनावटी है, लेकिन खुद जब उनका अंतिम समय आया तो दुनिया ने देखा कि उन्होंने अपने बच्चों को भी कह रखा था कि हमारा जो अंतिम संस्कार है
वो पूर्ण रूप से प्रकृति के संरक्षण के साथ होना चाहिए। और उसी उद्देश्य से उन्होंने यह घोषणा भी किया था अपने बच्चों के माध्यम से कि हमारी मृत्यु के बाद हमारा जो अस्थि कलश होगा उसे किसी भी नदी झरना में भी प्रवाहित मत कीजिएगा, क्योंकि इससे जल जीव जो होते हैं उन लोगों को नुकसान होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है। उन्होंने ही संदेश देकर गए थे कि हमारा जो अस्थि कलश है वो हमारी जन्मभूमि और कर्मभूमि में बिखेर दिया जाए, ताकि हमेशा से लोगों को संदेश मिलता रहे हमारे त्याग का। मतलब अस्थियां गंगा में नहीं विसर्जित होंगी तो मतलब कहाँ विसर्जित नहीं होगी, वो एक उनका मधेपुरा जो घर है जो कर्म भूमि है वहाँ पर गाड़ दिया जाएगा, और एक का अस्थि कलश जहाँ पर जन्मभूमि है उनका होशंगाबाद मध्य प्रदेश, वहाँ पर गाड़ दिया गया है। इसी संदेश के साथ हम लोग उनको विदा करके उनके मैंने श्रद्धांजलि दे करके आया हूँ, और ये अंतिम विदाई थी हम लोगों का उनके अस्थि कलश के रूप में। बाकी हम लोग संकल्प लेते हैं कि उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। उनके इतना महान कार्य तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ जितना संभव है उतना ज़रूर हम सभी कार्यकर्ता अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करेंगे। जी शरद जी कैसे नेता? शरद जी आंदोलनकारी नेता थे, बहुत बड़े नेता थे। भारत से एक बड़ा नेता चला गया जो गरीबों के मसीहा थे, गरीबों की लड़ाई लड़ते थे। मंडल कमीशन वाले में भी बहुत आगे थे। वो कहाँ से आए? मैं नालंदा से हूँ। नालंदा से क्या मतलब आए थे? नालंदा से आए थे कि बड़े नेता हैं उनके इसमें अर्थी में हम लोग भी शिरकत दे दें, चले सब पार्टी आ गए। क्या लगता है शरद जी के जाने से बिहार को कितना नुकसान हुआ? बहुत बड़ी क्षति हुई है। शरद जी बहुत ही सूझबूझ वाले नेता थे। बहुत सारे लोगों को जब भी हुआ तो उस वक्त कांग्रेस के टाइम में भी वो बहुत बड़ा वीपी सिंह के साथ उन लोगों ने मंडल कमीशन में उन लोगों ने बढ़ चढ़ के बहुत हिस्सा लिया, और उसके बाद देखा कि बिहार में भी पूरे भारत में इनकलाब एक तरह का आ गया। सरकार वहाँ भारत में सरकार जो थी कांग्रेस की सरकार गिर गई, फिर अपोजिशन की सरकार बनी जिसके प्रधानमंत्री वीपी सिंह हुए। सर एक आखिरी सवाल, शरद जी के जाने के बाद से तेजस्वी जी से आपको क्या क्या उम्मीद? तेजस्वी जी अभी यंग है, नौजवान है, उभरते हुए बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में अगर उनको आप लोग देखेंगे, उसके बाद आप उनका फिर वो अब जब पूरे स्वस्थ तरह से आ जाएंगे तो सुचारू ढंग से काम चलेगा। तो देखा आपने शरद यादव के बारे में लोगों की क्या प्रक्रिया थी। इसी तरीके की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए बेधड़क बात। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।